तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रो मैथ्स चैनल। मैं फैजुल हसन सर आ गया हूँ वेस्ट बंगाल का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20 लेकर। चैप्टर नंबर 20 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। क्या नाम है सर? कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स होता है उसको किस तरीके से मेजर किया जाए, कौन सा सिस्टम में मेजर किया जाए, सारा चीज आज का क्लास में जानेंगे। इसको दो पार्ट में बना रहे हैं सर, दो पार्ट में इसलिए क्योंकि बहुत सारा सम जो है छूट सकता है या फिर वीडियो लेंथी हो सकता है और वीडियो लेंथ आप लोगों को पसंद नहीं आता। इसी की वजह से जो है हाफ एन आवर का जो है दो वीडियो बना रहे हैं। पूरा डिटेल रहेगा, इसके बाद कोई भी टॉपिक में इस चैप्टर से लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला चीज समझेंगे कि भाई मेजरमेंट जो होता है एंगल का वो दो सिस्टम में होता है इस चैप्टर में। पहला सिस्टम का नाम है सेक्साजिसिमल। क्या नाम है सर? पहला सिस्टम का नाम है सेक्साजिसिमल सिस्टम। मीन्स इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग, जब डिग्रीज में दिखाते हैं 90 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री, ये सारा जो डिग्री में होता है, मिनट पे होता है, सेकंड पे होता है, ये सिस्टम का नाम है सेक्साजिसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या होता है भैया जी? दूसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के लिए पहला बार है। ये यहाँ पर क्या होगा? पाई में अगर नजर आता है तो वो सारा वैल्यू जो है सर्कुलर सिस्टम में रहेगा, सर्कुलर वैल्यू सिस्टम में रहेगा। ये दो चीज हम लोगों को आज का पार्ट में डिटेल में समझना होगा। तो चलते हैं सेक्साजिसिमल से शुरू करते हैं। सेक्साजिसिमल में क्या है सर? सेक्साजिसिमल में याद रखिएगा 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। कितना मिनट के? 60 मिनट। और मिनट को हम लोग जो है एक डैश से दिखाता है, ये चीज को याद रखिएगा। सेक्साजिसिमल मींस डिग्रीज में होता है। यहां पर 3 यूनिट ऑलवेज काम करेगा, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। ये चीज याद रखिएगा। डिग्री को हम लोग जो है 0 से दिखाते हैं, शॉर्ट जो डॉट होता है ऊपर, मिनट को 1 डैश से, सेकंड को जो है 2 डैश से दिखाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट हमारा जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। क्यों ये बता दिए? इसका पीछे कारण है क्योंकि हम लोगों को कन्वर्शन दे देता है। कन्वर्शन मीन्स आपको जो है पाई में दे देगा, सर्कुलर वैल्यू में दे देगा, या फिर आपको डिग्रीज में दे दिया, बोला कन्वर्ट करके दिखाओ मिनट में, डिग्री में और सेकंड में, सब चीज में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कन्वर्ट करना हम लोग के लिए आसान हो जाए, इसी के लिए आपको बता दिए। तो याद रखिएगा सेक्साजिसिमल सिस्टम में क्या होता है? 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर होता है। डिग्री को इस तरह से दिखाता है, सेकंड को 1 डैश, मिनट को 1 डैश और हमारा सेकंड को जो है 2 डैश। इसी टॉपिक के ऊपर में, इसी थ्योरी के ऊपर में सबसे पहला सीआरपी आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहला सीआरपी क्या बोल रहा था? बोल रहा है सर एक्सप्रेस 3750 सेकंड इनटू डिग्री, मिनट और सेकंड। हम लोगों को बोल रहा है 3750 सेकंड है। इसको कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें सर? डिग्री पर, मिनट पर और सेकंड पर। कैसे करेंगे सर? आपको भी बताएं सर। 1 डिग्री हमारा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये क्या है? सेकंड पे है। सेकंड से हमको अगर डिग्री में, मिनट में जाना है, एक एक करके जाते हैं। अगर हमको जो है सेकंड से मिनट में जाना है तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 3750 डिवाइडेड बाई 60, ये बन गया मिनट में। अब इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर सिंपल सा चीज है, यहां देख लीजिए 66 हमारा क्या हो जाएगा? 360, फिर प्लस किया तो -1 और ये हमारा 0, 62 120, बचा हमारा क्या? 30। अब याद रखिएगा जो क्वोशिएंट आएगा, जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा सर? हमारा ये मिनट में आ जाएगा और ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा? सेकंड में आएगा। याद रखिए रिमाइंडर जो यूनिट में रहता है, ये सेकंड पे था तो ये सेकंड पे रहेगा रिमाइंडर, और जो क्वोशिएंट आएगा, जो हम लोगों का आंसर आएगा, वो हम लोगों का मिनट पर होगा। तो यहाँ पर मेरा पास क्या आया? 62 मिनट 30 सेकेंड, ये आ गया। अब देखिए याद रखिएगा 60 से जैसे ही बड़ा हो तो आपको और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है? 62 मिनट है। 62 मिनट मीन्स सिंपल सी चीज है, 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड। साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री बना देगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया टेंशन मत लीजिए, डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए 62 हम लोगों का मिनट था, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से तो क्या बनेगा? 61 60, तो यहाँ पर देखिए बचा क्या? 2, तो ये क्या होगा? मिनट होगा, और जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा चीज है क्योंकि हम लोगों को मालूम है 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 62 मिनट है, 62 मिनट है, तो 60 मिनट क्या हो गया? 1 डिग्री और 2 मिनट बच गया। तो 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकंड हमारा कन्वर्जन आ गया। कन्वर्ट करके दिखा दिए, एक्सप्रेस कर दिए हम लोग 3750 सेकंड को 1 डिग्री 2 मिनट और 30 सेकंड। हलवा है। एक और सीआरपी आपके स्क्रीन पर देखिए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का दूसरा
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 85.12 डिग्री हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए डिग्री, मिनट और सेकंड में, तीनों में कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, भैया पॉइंट पर आया मेरा जान खा जाएगा, जान खाने की जरूरत नहीं है सर। ये चीज को देखिए, यहाँ पर 85.12 डिग्री है, तो 85 डिग्री तो सॉलिड यहाँ पर रखा गया, ये बचा क्या सर 12 डिग्री, ये पॉइंट पर है तो याद रखिए 0.12 डिग्री हो गया, 0.12 डिग्री हो गया। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मिनट पर। अब याद होगा आपको आवर्स में रहता तो मिनट में जाता तो क्या करते थे 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी याद रखिए डिग्री में है ये डी, ये हमारा एम मिनट और ये हमारा सेकंड। अगर डिग्री से मिनट में जाइएगा तो हम देख ले डिग्री और साइन भी बना दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो एक भी जरा। तो अगर डिग्री से मिनट में जाइएगा तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट से सेकंड में जाइएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर सेकंड से मिनट में जाइएगा तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मिनट से फिर डिग्री में जाइएगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज को आपको याद रखना है, सिंपल सा डायग्राम बता दिए। तो देखिए हम लोग 85 डिग्री तो है पहले से, इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। सिंपल सा चीज है, देखिए हम लोग डिग्री से मिनट जा रहे हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या आ जाएगा 85 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट को भूल जाइए, 12 6 72, और देखिए एक जीरो है तो एक पॉइंट और कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई कर लिए 720 आएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दिए, तो पॉइंट के बाद लास्ट में अगर जीरो रहे लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर आया 7.2 मिनट। अब यहाँ पर इसको फिर से तोड़ेंगे तो ये 85 डिग्री प्लस 7 मिनट, पॉइंट से पहले वाला नंबर को फिर भूल जाइए, 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब ये 2 मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, देखिए 85 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि मिनट से अगर 60 सेकंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 60। अब हमारे पास क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 85 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 60 इंटू 2 हमारा 120, एक नंबर का पॉइंट होता है हमारा डायरेक्ट बढ़ जाएगा 12 सेकेंड। सिंपल सा काम था जो हम लोग करके दिखा दिए। इस तरीके से आपको सवाल पर आएगा, सिंपल देखिए 6 2 12 और ये 1 0 120, एक नंबर का पॉइंट था तो एक नंबर का पॉइंट डाला, तो 120 पॉइंट के बाद लास्ट में 0, तो लिखो या ना लिखो बतिया बराबर है, समझो कि नहीं। ये तो हमारा आंसर आ गया 85। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको एक साथ कैसे लिखे, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 85 डिग्री 7 मिनट 12 सेकेंड, बात एक ही होता है, इसको ऐसा लिखिए ऐसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दिए। तीसरा क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो चलते हैं कंसेप्ट समझने। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे एक्सरसाइज में, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए सर्कुलर सिस्टम, पढ़ रहे हैं पढ़ लिए नहीं। आज हम लोग क्या इसमें देखेंगे, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, पाई होता है। एक चीज याद रखिएगा सर, आपको 1 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री के बराबर होता है, और एक पाई हमारा जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको मत लिख समझिए, इसको सिर्फ याद रखिए, इतना ही अभी इनफ है। 1 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री के बराबर है, ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में आपको जो है पाई में वैल्यू लेकर जाना होता है, डिग्री में नहीं, मिनट में नहीं, सेकेंड में नहीं, आपको पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री हमारा जो है पाई बाय 180 डिग्री के बराबर होता है। इस जगह पर आप ऑलवेज जो भी वैल्यू मिलेगा वो ऑलवेज पाई में होगा। वो क्या क्या हो सकता है, 1/2 पाई, 5/2 पाई, ये सारा वैल्यू जो है सर्कुलर सिस्टम में होता है। और याद रखने क्या कि जो हमारा जो डिग्री होता है वो ऑलवेज रेडियन, रेडियन बोलने का मतलब क्या है, पाई में जो भी वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग रेडियन भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों का सर्कुलर वैल्यू सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, एक रेडियन हमारा 180 डिग्री बाई पाई की वैल्यू के बराबर होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, 180 डिग्री है, इसका मतलब इस पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल, 180 डिग्री मतलब हमारा क्या है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको आर से मान लीजिए। तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये 2 पाई है, 2 पाई बोलने का मतलब क्या है, 360 डिग्री। एक पाई 180 का होता है, तो 180 इंटू 2 हमारा आ गया 260। अगर आपको बोला पाई बाई 2, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कैसे निकाल लिए सर, आप सिंपल से समझिए, 90 डिग्री है
अब इसको आप क्या किए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें, सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई बाय 2, तो देखिए पाई बाय 2 आ गया। इस तरीके से आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो सर्कुलर सिस्टम आपको बता दिए। इसका भी सीआरपी क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 20 पे, यही सवाल है। सवाल बोल रहा है कि सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाओ भैया। पहला सवाल हम लोगों का बोल रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री को भैया आप कन्वर्ट कर दो सर्कुलर वैल्यू में। सर्कुलर वैल्यू मतलब क्या था सर, 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है, इसको हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कट करते हैं 0 0, पहले कट के नहीं आता भैया हमको काटना, और तो हम आराम से काटेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्या वैल्यू आया सर, पाई बाय 3। तो हम लोग जो है सेक्साडेसिमल वैल्यू से हम लोग सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। यही इसको बोलते हैं कन्वर्जन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, और कुछ नहीं, एकदम बेसिक हलवा है ये चीज। एक और क्वेश्चन है हम लोगों का स्क्रीन पर 3 का 2 में, वो क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं भैया अब बता, ये तो डिग्री में था, बहुत आराम से कर ली, बहुत खुदा कर रहे थे, अब इसको करके दिखाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या टेंशन लेने की जरूरत है सर आपको, यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर है। हम मेरे पास मिनट पर आ गया, मिनट को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, क्या है, कुछ तो नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको क्या कर लेंगे, 30 मिनट था, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने आप डिग्री में बन गया। क्या है अलग, तो ये देखिए 0 और ये 0 कट किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आया, 22 डिग्री 1/2। अब ये फ्रैक्शन पे था, अब इसको अलग करके लिखो या एक साथ लिखो, इससे बतिया बराबर है। एलसीएम तो एनी हाउ लेना पड़ेगा। तो 22 × 2 44, 44 + 1 तो 45/2 डिग्री आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है भैया पाई में, तो क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 45 का टेबल में 1 बार में, 45 का टेबल में 4 बार में आता है 180, 45 एकम 45, पहला 45 दूनी जो है 90, इतना 45 हो गया है। तो 45 × 4 हमारा 180 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 1 जा पाई, 4 2 जा 8, तो हमारा देखिए सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। क्या है, हलवा है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो पढ़ लिए होंगे, वो क्या सोच रहे भैया, अगर आपको डिग्री में आया, मिनट पे भी आ गया और सेकंड पे भी आ गया, तो क्या करेंगे। उसके लिए सीआरपी का 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सर हम लोगों को, एक्सप्रेस 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड इंटू रेडियन। रेडियन बोले, सर्कुलर वैल्यू बोले, एक ही बात है, पाई में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट सोच रहे थे हाँ अब तो आगे सेकंड में भी, मिनट में भी, ये एग्जाम में आता है, मेरा सर दर्द कर देता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप बने रहिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका दिमाग के अंदर बैठ जाएगा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री जो है हम लोगों का पाई बाय 180, मतलब हम लोगों को करना क्या है, सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं सेकंड से करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 16 मिनट, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 24 सेकंड था, इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में बन जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको पता है सेकंड से आप अगर मिनट में जा रहे हैं तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, तो हमारे पास क्या आया, 40 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 2/5 मिनट, ये दोनों मिनट है, तो एलसीएम ले लेंगे सर। तो देखिए क्या आएगा, 5 × 16 80, 80 + 2 82, तो देखिए 40 डिग्री प्लस 82/5 मिनट। अब इस मिनट को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 40 डिग्री प्लस अब ये 82/5 है, ये हमारा मिनट है, ये देखिए मिनट है सर, ठीक है, ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो क्या करना होगा सर, आपको सिंपली 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइड कर रहे 2 से, तो यहाँ पर 30, इसको 2 से कर रहे तो 41, और नहीं कटेगा। तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आया, 40 डिग्री प्लस 41/5 3 से 15, और ये 2 0, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आपको फिर से अब एलसीएम लेना है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 0 को भूल जाइए, 15 4 जा 60, ठीक है, 1 0 1 0 2 0 6000 प्लस इधर 41 बैठा हुआ था, तो 41
अपॉन 150, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया 6041 अपॉन 150 डिग्री, सारा चीज हो गया डिग्री में कन्वर्ट। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इस लाइन के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसको सिंपल है 4 अपॉन 150 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि ये कोई भी 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में किसी के टेबल पे नहीं आता, तो कटेगा नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 6041 पाई अपॉन 18, 15 ज़ा 18, 10 ज़ा 180, 18 5 ज़ा 90, 180 प्लस 90 270 और ये 20, तो ये आ गया हमारे पास 6041 अपॉन 27000 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना आना होगा। अब चलते हैं सीआरपी का 5th क्वेश्चन में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का 3 मार्क्स वाला सवाल पर आ जाता है। तो सीआरपी का 5th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल हम लोग को बोल रहा है कि एक्यूट एंगल जो है, 2 एक्यूट एंगल है, उसका डिफरेंस 2π/5 है। तो हमको बताइए कि उन दोनों जो एंगल है उसको आप एक्सप्रेस करके दिखाइए, रेडियन पे मीन्स पाई पे, और डिग्री पे भी आप कन्वर्ट करके दिखाइए। यहाँ पर याद रखिएगा एक्यूट एंगल से इसका मतलब 90 डिग्री, तो 2 एंगल मिलाकर हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज को आपको दिमाग पे रखना है। क्यों है, आप कंप्लीमेंट्री एंगल याद कीजिए, आप पढ़ लेते जब कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या था, 2 एंगल मिलाकर हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री क्या था, 2 एंगल मिलाकर अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। सेम चीज यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो एक्यूट एंगल है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द वैल्यू ऑफ 2 acute angle BX and Y, x और y हम लोग मान लिए। अब सवाल पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मगर आपको याद रखना है जब भी आप लेट कीजिएगा, क्योंकि सवाल पे रेडियन पे दिया हुआ है तो आपको रेडियन पे लेके जाना होगा, और x और y भी जो ऑलवेज रेडियन पर हो जाता है। तो इसको आपको 90 डिग्री नहीं लिखकर आपको लिखना पड़ेगा π/2। ये चीज आपको हम थोड़ी देर पहले जब कंसेप्ट पढ़े थे तब आपको बताए थे कि भैया 90 डिग्री जो हमारा है वो 90 डिग्री अगर कन्वर्ट करेंगे पाई में, तो देखिए 90 इज इक्वल टू 90 इंटू π/180। तो यहाँ पर देखिए 91 से 90, 92 जा, तो क्या आया π/2। तो 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंसेस। क्या सर, दोनों का डिफरेंसेस मतलब माइनस का वैल्यू कितना है, 2π/5 के बराबर है, ये सवाल पे बोला है। अब देखिए सॉल्व करके दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पाई कट वाई कट गया, नॉट पाई वाई कट गया, तो हमारे पास क्या हुआ, x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड पे एलसीएम ले लेते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए 2π/5 सिंपल से एलसीएम लेते हैं, 5 2 10 हमारा एलसीएम। इस 10 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंटू पाई, तो 5π प्लस इस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 को ऊपर 2π से करेंगे तो 4π। तो देखिए 5π प्लस 4π तो 9π अपॉन 10, तो हम लोग पाई हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है सर, 9π/10। यहाँ पर क्या आ गया सर, 9π/10। अब इसको हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर x का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर हमारे पास, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, 9π/20, 2 इंटू 10 20। तो ये आ गया हमारा 9π/20, हमारा किसका वैल्यू, x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 को अगर आप गौर कीजिएगा तो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर इसी का जगह में डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 क्या था सर हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू π/2। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो x का जगह में क्या आ जाएगा, 9π/20 प्लस वाई इक्वल टू π/2। अब ये देखिए इसको इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2 माइनस 9π/20। अब हम लोग लेंगे एलसीएम। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
20 आएगा एलसीएम। उस 20 को इस 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 को ऊपर वाला पाई से करेंगे तो 10 पाई, माइनस इस 20 को इस 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ पर 9 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 10 पाई माइनस 9 पाई, तो हमारा y का वैल्यू क्या आया π/20। दोनों x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब सवाल ने बोला था रेडियन में कन्वर्ट की, तो रेडियन में कन्वर्ट तो पहले ही से है, अब इसको सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को बताया नहीं है सर्कुलर वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, x का वैल्यू क्या है आपको, x का वैल्यू है 9π/20। अब यहाँ पर आपको करना है पाई का जगह में डाल देना है 180 डिग्री। सिंपल सा याद रखिएगा, पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। तो देखिए 0 0 कट किए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 डिग्री। तो मेरा जो पाई 9π/20 था उसका वैल्यू 81 डिग्री। अब चलते हैं y निकालने। आपको पता है जब एक्यूट एंगल है इसका मतलब क्या 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर पहला वाला 81 डिग्री है, दूसरा वाला सिंपल सा पाई है कि वो 9 डिग्री होगा। तो देखिए y का वैल्यू क्या है π/20, तो पाई के जगह में क्या डाल देंगे 180/20, 0 0 कट किया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारे पास क्या है 9 डिग्री आया। x का वैल्यू 81 डिग्री, 9 का वैल्यू y का वैल्यू 9 डिग्री, डिग्री में बता दिए, रेडियन में बता दिए, तो ये भी पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिए। आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ट्रायंगल्स के ऊपर में समझ करेंगे, और जो हम लोगों का फॉर्मूलाज है, जो हम लोगों का आर के ऊपर में सवाल आता है वो भी करेंगे, और भी कुछ सवाल करेंगे जिसके लिए आपको पार्ट 2 का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत आया या फिर पूरा क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्त लोगों को जो वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे क्लास 10 में उन लोगों को शेयर करते हैं, क्योंकि ये चैनल क्लास 9 और 10 वेस्ट बंगाल स्टूडेंट लोगों के लिए है। सीबीएसई और आईसीएसई लोगों के लिए भी चैनल है पहले से अवेलेबल। आप इसी चैनल का जो है चैनल पेज में चले जाए, आपको सारा चीज पता चल जाएगा, या फिर अबाउट पेज में चले जाइए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।